शालीमार स्टेशन से चलने वाली पुरीगामी धौली एक्सप्रेस और चेन्नईगामी कोरोमंडल एक्सप्रेस अब हावड़ा स्टेशन से रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ये बड़ा बदलाव अगस्त से लागू करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव ने यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। धौली एक्सप्रेस अब सुबह 9:10 पे हावड़ा से चलेगी और शाम 7:30 बजे पुरी पहुंचेगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस दोपहर 3:30 बजे हावड़ा से रवाना होगी। समय सारणी में भी छोटे बदलाव किया गया है। शांति निकेतन में स्थित प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर के स्मृति घर को मालिकाना विवाद के कारण तोड़ दिया गया। ये मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा में उठा, जहां बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इसे लेकर सवाल किया। राज्य के सांस्कृतिक मंत्री इंद्रजीत सेन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार आमतौर पर ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए सतर्क रहती है, लेकिन ये संपत्ति निजी साबित होने के कारण सरकार कुछ नहीं कर पाए। पिछले साल अप्रैल में ठाकुर के परिजनों ने घर और जमीन बेच दी थी। स्थानीय विरोध और नगरपालिका के नोटिस के बावजूद घर तोड़ा गया। कोलकाता के एक नामी निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक नवजात के शरीर में इंजेक्शन की सुई का टुकड़ा रह गया, जिसे डॉक्टर और नर्स नोटिस भी नहीं कर पाए और बच्चे को घर भेज दिया गया। बाद में घर पर मां को पीठ से खून निकलते देख मामला सामने आया। अस्पताल ने मां को ही दोष ठहरा दिया, जिसमें राज्य स्वास्थ्य आयोग नजर आए। आयोग के चेयरमैन ने इसे अस्वीकार बताते हुए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया और पूरे मामले की जांच की आदेश दिया है। अस्पताल से वसूले गए 87,000 तुरंत लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकुल राय की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है, लेकिन राज्य सरकार ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। मामला फिलहाल जस्टिस देवांशु बसाक की डिवीजन बेंच में है। याचिका की पृष्ठभूमि में ये सवाल है कि जब मुकुल राय विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष बने थे, तब वो तृणमूल में शामिल हो गए थे, जबकि ये पद आमतौर पर विपक्षी दल को दिया जाता है। स्पीकर ने उन्हें भाजपा का सदस्य बनाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर से हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रूस ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में सहयोग करता रहेगा। बसियर शहर में रूस के लगभग 600 विशेषज्ञ अभी भी काम कर रहे हैं। साथ ही पुतिन ने कहा कि रूस ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता करने की तैयार है। रूस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है। रूस का दावा है कि वो केवल ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में भागीदार है, लेकिन अमेरिका इस पर सहमत नहीं है और ईरान के परमाणु भंडार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। अमडंगा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक बनकर नौकरी का झांसा देने वाले सुष्मित सेन को गढ़वा से गिरफ्तार किया गया है। वो नीली बत्ती वाली गाड़ी में घूमता था और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगता था। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और गुरुवार उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल और कई पहचान पत्र जब्त किया गया है। पुलिस उसकी असली पहचान और अन्य जानकारी जुटाने में अभी कालीगंज उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष घोष विवादों में घिर गया है। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली दिखाई, जिस पर स्याही का निशान था। इसे लेकर तृणमूल ने भाजपा पर निशाना साधा है। आशीष का दावा है कि उन्हें फंसाया गया है। आमतौर पर तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर स्याही लगाता है, लेकिन इस बार मध्यमा पर लगी स्याही पर सवाल उठ रहा है। पूर्व मेदिनीपुर के नंदीगांव में गुरुवार सुबह एक भयानक घटना हुई। 66 वर्षीय निहारी दास अधिकारी के हाथ बम फटने से पूरी तरह शत-विक्षत हो गया। उन्होंने अपने घर के पास पर्सन का धागा समझकर किसी वस्तु को छुआ था। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि बम कहां से आया और इसके पीछे कौन है। मेघालय हनीमून मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा का नंबर फोन में संजय वर्मा के नाम से सेव कर रखा था। सोनम ने राज से राजा के शादी से पहले ही घंटों बात की थी। राजा का शव 2 जून को एक खाई से मिला था और सोनम को 7 जून को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का मानना है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी।
ईरान इजराइल युद्ध के चलते भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इससे पहले चरण में 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। इन छात्रों को ईरान से आर्मेनिया होते हुए इराबन लाया गया और फिर विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने ईरान के सहयोग का धन्यवाद किया है। दूतावास ने पहले ही भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।